हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट को देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है। शॉर्ट सर्किट के थ्रू हम ट्रांसफॉर्मर में क्या फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांसफॉर्मर का सर्किट डायग्राम है। ट्रांसफॉर्मर की एचवी वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, एंड ये ट्रांसफॉर्मर की एलवी यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि कॉपर लॉसेस को डिटरमाइन कर सके। मींस कॉपर लॉसेस को हमें फाइंड आउट करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। कॉपर लॉसेस के अलावा भी शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट है उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो ट्रांसफॉर्मर में हाई वोल्टेज साइड पर, हाई वोल्टेज मीन्स यहाँ पर हाई वोल्टेज साइड पर हम इसको परफॉर्म करते हैं। एंड जो लो वोल्टेज साइड है ट्रांसफॉर्मर की, उसे हम थिक स्ट्रिप से शॉर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वायर लगाएंगे, कौन सा, थिक यानी मोटा वायर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर हम थिक स्ट्रिप के थ्रू यहाँ पे एलवी वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे और एचवी वाइंडिंग की तरफ हम इसे परफॉर्म करेंगे। अब ऐसे बोल सकते हैं कि एचवी साइड क्यों हम परफॉर्म कर रहे हैं, एलवी साइड हमने शॉर्ट क्यों किया। तो उसका रीजन है बिकॉज रेटेड करंट इजीली अकर ऑन एचवी साइड कंपेयर टू एलवी साइड। यानी यहाँ पर हमें क्या हो रही है, रेटेड करंट इजीली फाइंड आउट हो जाती है कंपेयर टू एलवी साइड। वो कैसे हो रही है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है उसमें एचवी साइड पर हम वोल्ट मीटर, वॉट मीटर एंड एमीटर को एचवी साइड में हमने कनेक्ट कर दिया। देखो ये रहा वोल्ट मीटर, वाट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर के थ्रू हम वोल्टेज देखेंगे, वाट मीटर के थ्रू हमें जो लॉसेज होंगे ट्रांसफार्मर में वो हमें देखने को मिलेंगे, और एमीटर में हमें शॉर्ट सर्किट करंट जो होगी प्राइमरी साइड की वो हमें देखने को मिलेगी। अब ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों लगाना पड़ता है, उसका क्या रीजन है। ओपन सर्किट टेस्ट में तो हमें ऑटो ट्रांसफार्मर की नीड नहीं थी, उसमें तो हम बिना ऑटो ट्रांसफार्मर के भी वोल्टेज दे सकते थे। तो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर की नीड क्यों हुई। तो उसका मेन रीजन है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये रेटेड वोल्टेज पे वर्क नहीं करता, रेटेड करंट पे वर्क करता है। अब रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट ये हम देखते हैं कि देखिए कि जो लो वोल्टेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 to 10%, इसमें क्या कर रहे हैं हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर की मदद से, जो हमें सपोज करें यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर है, इसकी प्राइमरी साइड में 1000 वोल्ट है एंड 2 एम्पियर करंट है। पावर तो प्राइमरी साइड और सेकंड साइड दोनों जगह सेम रहती है, कांस्टेंट पावर डिवाइस होता है ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे 2000 वोल्ट प्राइमरी में और 2000 वोल्ट सेकेंडरी में, ये दोनों सेम रहेगी। डिफरेंस किसमें आएगा, वोल्टेज एंड करंट में। तो देखिए यहाँ पर इनपुट साइड में आपने 1000 वोल्ट दिया और 2 एम्पियर करंट दी, यहाँ पर हमें कितना मिला, 200 वोल्ट और 10 एम्पियर करंट मिली। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 1000 दे रहे थे तो ये इसका क्या होगा, रेटेड वोल्टेज हो गया। क्या हो गया, रेटेड वोल्टेज। बट हम इसमें रेटेड वोल्टेज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, अगर हमने यहाँ पे इसको रेटेड वोल्टेज दे दिया तो जो एलवी वाइंडिंग है जिसको हमने शॉर्ट कर रखा है वहां पर क्या होगा, एक्सट्रीमली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सट्रीमली करंट, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी। उस करंट के कारण हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। सो इसलिए हमें ऑटो ट्रांसफार्मर की नीड हुई कि हमें ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से जो रेटेड वोल्टेज है उसका 5 to 10% ही इनपुट में अप्लाई करना है, और ये देखना है कि कितने वोल्टेज पर ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद पर हमें जो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, वो वोल्ट मीटर के थ्रू, सॉरी एमीटर के थ्रू यहाँ पे हमें शो कर दे। तो देखते हैं यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायर्ड इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज किया फ्रॉम जीरो, मतलब यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया हमने, और कितना लेना हमें, रेटेड वोल्टेज का 5 to 10% लेना है। तब तक जब हमें रेटेड करंट नहीं मिल जाती है एमीटर के थ्रू, जब तक यानी 2 एम्पियर करंट जो है यहाँ तक नहीं मिल जाती हमें, तब तक हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है,
जब यहाँ पर ये 2 एम्पियर करंट है, यहाँ पर जब हमने फुल लोड लगाया है तभी तो हमारे पास में इनपुट में 2 एम्पियर करंट है और आउटपुट में 10 एम्पियर करंट है। तो इससे हमें पता चलेगा जब हमने शॉर्ट किया तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेकेंडरी साइड है वहां पर भी हम एमीटर लगा के देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 10 एम्पियर करंट हुई या नहीं हुई। और अगर अगर यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसको बढ़ाकर वोल्टेज को ऑटो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, तब यहाँ पर अगर 2 एम्पियर करंट मिल जाएगी तो उससे भी हमें पता चलेगा कि 2 एम्पियर करंट तब मिलेगी तब यहाँ पर 10 एम्पियर करंट भी फ्लो होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट को देखने पर तो हमें वहां ऑटो ट्रांसफॉर्मर को सेट कर देना है कि यहाँ पर हमें 2 एम्पियर करंट मिल रही है। सो फ्रेंड, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो किस पर कंडक्ट करता है, रेटेड करंट पर। किस पे कंडक्ट करता है, रेटेड करंट पर, ना कि रेटेड वोल्टेज पर। क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट जब हम कर रहे थे तो उसमें हम फाइंड कर रहे थे कोर लॉस, जिसे हम कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस कहते हैं। बट वहां पर क्या हो रहा है, वोल्टेज की नीड होती है क्योंकि वो रेटेड वोल्टेज पे निकलता है, ठीक है। बट कॉपर लॉस जो होता है वो करंट पे डिपेंड करता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है, कॉपर लॉस तो करंट पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर हमें रेटेड करंट की नीड होती है। तो जब हम इनपुट वोल्टेज को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम जीरो से बढ़ा रहे थे, तब हम यहाँ देखेंगे एमीटर में कि अगर फुल लोड प्राइमरी करंट आ जाएगी तो हम वहां पर इसको सेट कर देंगे। When full load current is shown in the LV winding, then we would say the voltage they are using auto transformer। ये वही है कि जब हम फुल लोड करंट हमें मिल जाएगी तब वहां पर हम उसको सेट कर देंगे। नाउ अब हमने ये सेट कर दिया, देखिए वोल्टेज सेट हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गई है। करंट फ्लो हो गई तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वहां पे भी हमें पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज लगा है। और वोल्ट मीटर के थ्रू हमें क्या होगा, कॉपर लॉसेस फाइंड आउट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या शो करेगा ये, तो हम वोल्ट मीटर की रीडिंग पढ़ेंगे तो वहां पर हमें कॉपर लॉसेस मिलेगा। करंट कौन सी, जो शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ फ्लो हो रही है वो, तो करंट का स्क्वायर होता है हमें पता है, तो आई शॉर्ट सर्किट स्क्वायर आर नोट, इसको आर नोट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो, कौन सा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा इस वाइंडिंग का, आर नोट, उस वजह से हमने लिखा आर नोट। बट इसमें क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में आयरन लॉस भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज तो हम दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी सपोज करो यहाँ पे 5 वोल्ट हमने दिया और 1000 वोल्ट हमारा था, तो 5 का अगर हम परसेंटेज निकाले तो 50 वोल्ट। तो यहाँ पे 50 वोल्ट के अकॉर्डिंग आयरन लॉसेज होगा जो कि बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अब नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, तो देखिए आयरन लॉस जो होगा बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज लो, वोल्टेज क्या कम है, वोल्टेज लो है। और हमें पता है जो फ्लक्स है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो जब वोल्टेज कम, तो जो फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कम हो जाएगा, तो आयरन लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए हम इसे आयरन लॉस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं, हमें आयरन लॉस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें तो बिल्कुल उसको एक्यूरेट चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉपर लॉस है उसमें से हम आयरन लॉस को लेस कर देंगे, तो हमारे को एक्यूरेट कॉपर लॉस फाइंड आउट हो जाएगा, आई एस स्क्वायर आर नोट। आयरन लॉस जो है अगर हम फाइंड आउट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट की, तो उससे भी हम यहाँ से जो भी लॉस होगा उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें एक्यूरेट कॉपर लॉस फाइंड आउट हो जाएगा। अब कॉपर लॉस के साथ साथ हमें चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस और सीरीज रिएक्टेंस है उससे भी फाइंड आउट करना है। तो अब जो ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और उसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस है। उसी तरह से इसका सेकेंडरी का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और कुछ ना कुछ रिएक्टेंस है। तो हमें इसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है उसको हम प्राइमरी साइड क्या करें, रेफर कर दें। यहाँ पर हमने देखिए ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, इसको हमने शॉर्ट कर रखा है R01 एंड X01, या इसको R01 या X01 भी बोल सकते हैं। ये जो है ये नो लोड करंट होती है I नोट, ये इसकी कंपोनेंट है। नो लोड की कंडीशन में आर नोट एंड एक्स नोट, इसको हम अभी नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमारे पास में टोटल ये वाला सर्किट है कि यहाँ से हमें क्या हो रही है, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे हमने सप्लाई दे रखी है
प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने शो किया R01 से, और दोनों का जो रिएक्टेंस है उससे हम शो किया X01 से। अभी R01 और X01 जो आया है ये कैसे आया है, इसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, अभी हम इतना लंबा इसको नहीं खींच सकते। तो R01 सिर्फ अभी यही आप देखिए कि प्राइमरी साइड में हमने ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस को और ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड वाले ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड में रेफर किया है, तब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो R01 एंड X01 है। It means secondary winding resistance and reactance transfer to primary side because calculation should be easy, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब हमें पता है कि WS यानी वोल्टमीटर रीडिंग होती है, VS यानी वोल्टमीटर रीडिंग है, एंड IS यानी एमीटर रीडिंग है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, शॉर्ट सर्किट साइड में हमने कॉपर लॉस जो था वो हमें फाइंड आउट हो गया था। वो कॉपर लॉस जो है कॉपर लॉस इक्वल टू द फुल लोड कॉपर लॉस, यानी फुल लोड पर जो हमारा कॉपर लॉस होगा वो कॉपर लॉस जो होगा, जो हमें वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आई है वो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, देखिए हमने क्या किया था, यहाँ से शॉर्ट किया था, ठीक है, यहाँ शॉर्ट किया था तो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट हो रही थी, यहाँ पे 2 एम्पियर। 10 एम्पियर यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट है, वो रेटेड करंट है जब लोड लगा हुआ होगा। हमें तो लोड के टाइम की करंट ही तो चाहिए। अगर हम विदाउट लोड यानी नो लोड की कंडीशन करेंगे तब हमें पता कैसे चलेगा कि सेकंड उस समय सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो ही नहीं होती है, तो हमें एक्यूरेट कॉपर लॉस पता नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फुल लोड की कंडीशन में, यानी यहाँ पर जो शॉर्ट करके यहाँ पर हमने 10 एम्पियर करंट फ्लो हुई, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हुई, तो उस रेटेड कंडीशन पर हमने कॉपर लॉस फाइंड आउट किया। इसी कारण से कॉपर लॉस इज इक्वल टू द फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, इसे हमने WRC से डिनोट किया है। तो हमें पता है कि जो कॉपर लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कहीं बहुत सारी बुक्स में इसकी W की जगह P लिखा हुआ है, PSC, कहीं लिखा हुआ है WSC, तो ये आप कंफ्यूज मत होइए, ये एक्चुअली है कॉपर लॉस, कहीं पे P से डिनोट कर रखा है W की जगह, कहीं W से डिनोट कर रखा है। तो WSC इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट करंट का स्क्वायर R01। R01 क्या है, ये R01 है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस। जो जो सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है उससे हमने प्राइमरी साइड पर रेफर किया, तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो R01 होगा। अब R01 की जो वैल्यू है, R01 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R01 इक्वल टू, ये वाली जो टर्म्स है इसके नीचे चली जाएगी, तो WSC अपॉन IS स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर अपॉन WSC। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, R01 इक्वल टू W अपॉन I का स्क्वायर, एंड Z01 इज इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ये क्या है, ट्रांसफार्मर का टोटल इम्पीडेंस है ये। ठीक है, इसके अलावा इसका फॉर्मूला होगा वोल्टेज अपॉन करंट, यानी वोल्टेज शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि इसके बिना हमें रिएक्टेंस फाइंड आउट नहीं होगा। तो जो रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को रेफर करते हैं तब उसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, और जब सेकेंडरी साइड में हम प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को ट्रांसफर करते हैं तब उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।